हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स स्टडीज़। जैसे आपको सभी को पता है कि अभी हमारे बीकॉम 5th सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स जो हैं वो स्टार्ट हो रहे हैं। तो उसके लिए मैंने बीकॉम 5th सेमेस्टर के जो आपका सब्जेक्ट है प्रोडक्शन एंड ऑपरेशंस मैनेजमेंट, पहले हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन जो पास्ट ईयर में आए हुए हैं और उनके अकॉर्डिंग जो हर साल रिपीट हुए हैं या जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। और उसके बाद मैंने उसमें इसकी ट्राई करूँगी कि मैं मैक्सिमम वीडियोज़ जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनकी मैं वीडियो बना के आपको बता सकूं कि आप किस तरह से उसे प्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल है जो रेगुलर कॉलेजेस नहीं जाते हैं और जो स्टूडेंट मतलब कॉलेज नहीं जाने की वजह से उन्हें कुछ चीज़ों की क्लैरिटी नहीं हो पाती। तो इस वीडियो से उन्हें काफ़ी चीज़ों की क्लैरिटी होगी। तो आप इस वीडियो को एटलीस्ट पूरा देखना, इससे आपको एक तरह से गाइडेंस मिल जाएगी, राइट। तो हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं कि प्रोडक्शन एंड ऑपरेशंस मैनेजमेंट में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि यूनिट 1 में ये 15 मार्क्स के कुछ क्वेश्चंस हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और उसके बाद जो यूनिट 2 के कुछ क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं और मैंने शॉर्ट क्वेश्चंस भी लिखे हैं। आप कहोगे कि मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस लिखे हैं, लेकिन इसमें से भी मैं आपको गाइड करने वाली हूँ कि जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पहले आपको उनको प्रिपेयर करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि अभी तक आपने कुछ भी प्रेपरेशन नहीं की है तो मैं आपको इसमें ये भी बताऊँगी कि पहले आप कहाँ से शुरू करें ताकि आपका आगे पढ़ने का दिल भी करेगा, राइट। तो हम अभी शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या है कि यूनिट 1 में आपके ये सारे क्वेश्चंस बनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 क्वेश्चंस जो हैं आपके यूनिट 1 में बनते हैं। यहाँ पे मैंने 8 क्वेश्चंस इसलिए लिखे हैं क्योंकि आपको पता है कि इसमें प्रैक्टिकल्स भी हैं। तो एक आपको इस यूनिट में एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आएगा और वो आपको नेटवर्क एनालिसिस में से आएगा पर 10 CPM में से। तो उसके बारे में तो अभी हमें पता नहीं है कि कौन सा क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में आ सकता है आपको। तो आपको वो चैप्टर पूरा प्रिपेयर करना पड़ेगा, वो है नेटवर्क एनालिसिस, राइट। और इसी यूनिट में एक चैप्टर है सीक्वेंसिंग, उसमें से आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो वो आपको प्रिपेयर करने पड़ेंगे ये दोनों चैप्टर अगर आप प्रैक्टिकल अटेम्प्ट करना चाहते हो। इसके अलावा 3 आपको थ्योरी के क्वेश्चंस आते हैं हर बार, 3 थ्योरी के क्वेश्चन और एक नेटवर्क एनालिसिस में से प्रैक्टिकल क्वेश्चन। तो नेटवर्क एनालिसिस आपको अगर आता है तो वो ठीक है, अगर आपको नहीं आता तो जो 3 थ्योरी के क्वेश्चन है वो ये इन 8 क्वेश्चंस में से ही बनते हैं। जैसे देखिए, फर्स्ट है एक्सप्लेन द प्रोडक्शन एंड ऑपरेशंस मैनेजमेंट एंड ऑल्सो एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप। गाइज ये फर्स्ट चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब भी आप कोई सब्जेक्ट पढ़ते हो तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है उसी सब्जेक्ट के ऊपर। तो प्रोडक्शन ऑपरेशन मैनेजमेंट है क्या और उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं और उसके स्कोप क्या हैं। तो ये क्वेश्चन सबसे पहले आपको पढ़ लेना चाहिए क्योंकि इससे आपको सब्जेक्ट की भी क्लैरिटी होगी। एक क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन जो है वो आपका बनता है डिमांड फोरकास्टिंग और उसके कौन कौन से मेथड्स हैं और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। ये क्वेश्चन मैंने यूट्यूब पे यहाँ पे अपने चैनल पे पोस्ट भी किया हुआ है, आप एक बार उसको भी चेक कर सकते हो प्लेलिस्ट पे जाके, राइट। 2 क्वेश्चंस हो गए, एक फर्स्ट चैप्टर का उसके ऑब्जेक्टिव और स्कोप, सेकंड हो गया मेथड्स। थर्ड क्वेश्चन है हमारा बनता है कैपेसिटी प्लानिंग में से। कैपेसिटी प्लानिंग का एक चैप्टर है, उसमें से 2 क्वेश्चंस बनते हैं। मैं ट्राई करूंगी कि आपको ये दोनों क्वेश्चंस मैं करवा दूं क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें एक क्या है कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो जिसकी वजह से हमारी कैपेसिटी इंक्रीज हो सकती है, डिक्रीज हो सकती है, वो वाला क्वेश्चन। और अगर आप लॉन्ग रेंज में अपनी कैपेसिटी को प्लान कर रहे हो, मतलब लॉन्ग टाइम पीरियड में, तो उस टाइम आप कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखोगे या कैसे प्लान की जाती है। तो ये क्वेश्चन 2 हैं जो एक ही चैप्टर में से बनते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, राइट। तो अभी तक आपने 3 चैप्टर्स के अलग अलग क्वेश्चन मैंने अभी आपको बताए। आई थिंक आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट इज इफ़ यू वॉन्ट टू सेटअप नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ़ यू वॉन्ट टू सेटअप द, ये जो क्वेश्चन है पहले हम डिस्कस कर ले, ये है कौन से चैप्टर में से, ये है फैसिलिटी लोकेशन में से। मान लो अगर आप अपने बिजनेस को, आपको ना इसी तरीके से कोई भी एग्जांपल दे सकते हैं कि आपका ये बिजनेस है, आप इस बिजनेस को शुरू करना चाहते हो, उसके लिए आपको कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करेंगे। देखो, आपने सीमेंट इंडस्ट्री करनी है, कोई बिजनेस शुरू करना है, उसके लिए कुछ फैक्टर्स इफेक्ट करेंगे। सबसे पहले आप नेशन चूज करोगे, फिर उसके बाद में आप स्टेट चूज करोगे, फिर आप एग्जैक्ट साइट चूज करोगे। तो बहुत सारी चीज़ें इफेक्ट करेंगी। आप सीमेंट का बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो पहले आप कंट्री देखोगे कौन सी कंट्री में करें, तो उसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो ये आपके ना चैप्टर जो है फैसिलिटी लोकेशन वाला, उसमें से कुछ फैक्टर्स हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है ये। तो ये आपको क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको कोई भी इंडस्ट्री का नाम देके पूछ लेंगे कि इसको अगर आप सेटअप करना चाहते हो तो आपको कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करेंगे, तो वो आप क्वेश्चन आपने पढ़ लेना, राइट। नेक्स्ट इज
प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड प्रोडक्ट डिज़ाइन, कि प्रोडक्ट को कैसे डेवलप किया जाता है, उसकी कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं, आपने मार्केटिंग में पढ़ा भी हुआ है क्वेश्चन, और ये है भी इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट, अगर प्रोडक्ट की डिज़ाइनिंग करनी है तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, कौन सी टेक्निक्स हैं, तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहले एक बार डिस्कस कर लेते हैं, उनमें से भी मैं आपको इंपॉर्टेंट बता देती हूँ जो पहले आपने पढ़ने हैं। नेक्स्ट इज पर्ट एंड CPM। पर्ट एंड CPM जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि पर्ट और CPM में क्या डिफरेंस होता है। पर्ट और CPM का जो क्वेश्चन है आपको मिल जाएगा नेटवर्क एनालिसिस में, आप वहाँ से जाके इसको प्रॉपर प्रिपेयर कर सकते हो। नेटवर्क एनालिसिस का जो चैप्टर है उसका प्रैक्टिकल पार्ट है ना पर्ट एंड CPM, उसमें से थ्योरी का क्वेश्चन बनता है ये, पर्ट और CPM में क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है आपको, और बहुत सारे मुझे क्वेरीज आ रही हैं कि पर्ट और CPM जो क्वेश्चन है उसमें मैम कि हमें शॉर्ट बन रहा है वो क्वेश्चन 15 के लिए नहीं बन रहा, तो आप ये हमेशा ध्यान रखना कि इस तरह के क्वेश्चन जो है वो पार्ट्स में आते हैं, इसके साथ कोई और क्वेश्चन अटैच होकर आएगा, अकेला क्वेश्चन वो नहीं आएगा। अगर आ भी जाता है तो आप इसमें स्टार्टिंग में नेटवर्क एनालिसिस के बारे में भी बता सकते हो। नेक्स्ट इज प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, इट्स ऑब्जेक्टिव एंड टेक्निक्स। प्रोडक्शन प्लानिंग कंट्रोलिंग क्या होता है और इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, इसकी टेक्निक्स क्या है। गाइज अब आपको ये 8 क्वेश्चंस पहले प्रिपेयर करने हैं, और उसके लिए आप सबसे पहले आप ये फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन कर लीजिए। डिमांड फोरकास्टिंग की वीडियो ही अपलोड की हुई है, वो जस्ट आपने लिसन एक बार सुनना ही है सारा, तो उसको आप कर सकते हो पहले, ठीक है। उसके बाद में कैपेसिटी प्लानिंग का मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं आपको ये क्वेश्चंस करवा दूँ दोनों, ताकि आपका कैपेसिटी प्लानिंग का भी कंप्लीट हो जाएगा। और ये तो आप खुद भी कर सकते हो, बहुत ज़्यादा ईजी क्वेश्चन है ये फैसिलिटी लोकेशन का। आप एक बार चेक कर लेना कि कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं, रॉ मटेरियल एटसेट्रा, लेबर, जहाँ पे लेबर होगी वहाँ पे अपनी कंपनी लगाओगे, जहाँ पे रॉ मटेरियल अवेलेबल होगा वहाँ पे आप अपनी कंपनी लगाओगे, तो इस तरह के फैक्टर्स, ठीक है। और ये प्रोडक्ट डिजाइन वाला और पर्ट CPM, मतलब ये वाला पर्ट CPM वाला किसी ने भी नहीं छोड़ के जाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आया हुआ एग्जाम में ये पर्ट एंड CPM, राइट। तो ये क्वेश्चंस बनते हैं थ्योरी के, और जिसको प्रैक्टिकल आता है वो ये कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है सेकेंड यूनिट। अगर आपने अभी तक कुछ भी प्रिपरेशन नहीं किया तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी आप सेकेंड यूनिट से स्टार्ट कीजिए, क्योंकि सेकेंड यूनिट में सिर्फ 4 क्वेश्चंस बनते हैं। इन 4 में से ही आपको 2 या 3 क्वेश्चंस पेपर में आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये आपके सिलेबस में ये 3-4 चैप्टर्स ही हैं उसमें, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट इंपॉर्टेंट है वो है वर्क मेजरमेंट क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव क्या है और उसकी टेक्निक क्या है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप जब प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे सेकेंड यूनिट की तो पहले ये क्वेश्चन कर लीजिएगा। नेक्स्ट इज SCM, मतलब सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या है, उसके कौन कौन से कंपोनेंट हैं और उसके कौन कौन से चैलेंजेस हमें फेस करने पड़ रहे हैं आजकल, या कौन कौन सी ग्रोथ हो रही है। ये शायद आपको बुक में ना मिले तो एक बार आप इसको सर्च कर सकते हो, राइट। सप्लाई चेन मैनेजमेंट, वर्क मेजरमेंट। थर्ड इज लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट, और लॉजिस्टिक का सप्लाई चेन के साथ क्या डिफरेंस है, और लॉजिस्टिक मैनेजमेंट के कौन कौन से कंपोनेंट हैं। मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ कि पहले हमने वर्क मैनेजमेंट वाला चैप्टर करना है, उसकी टेक्निक्स करनी है, फिर हमने सप्लाई चेन मैनेजमेंट करना है, उसके कंपोनेंट करने हैं, फिर हमने लॉजिस्टिक मैनेजमेंट और उसके कंपोनेंट करने हैं, ठीक है। 3 क्वेश्चंस हो गए। लास्ट है इन्वेंट्री कंट्रोल की इंपॉर्टेंस और उसकी टेक्निक्स कौन कौन सी होती हैं, ये क्वेश्चन। ये आपने कॉस्ट अकाउंटिंग में भी किया होगा कि ABC एनालिसिस, वेट एनालिसिस, EOQ, तो वो सारी जो टेक्निक्स होती हैं वो हम इसमें इन्वेंट्री को इसमें करेंगे, राइट। तो ये 4 क्वेश्चंस है, 4 में से भी पहले 3 क्वेश्चंस आप पहले प्रिपेयर कर लीजिए, उनमें से ही क्वेश्चंस बनते हैं, राइट। तो ये आपके कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस थे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फर्स्ट और सेकेंड यूनिट के आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट इज शॉर्ट क्वेश्चंस। शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं वो हैं हमारे ये बनते हैं हमारे जो लास्ट ईयर रिपीट हुए हैं। फर्स्ट है सेंट्रल और डिसेंट्रलाइज परचेज में क्या डिफरेंस है, ठीक है। सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज अगर आपको बुक में से नहीं प्रॉपर मिला तो आप सर्च कर सकते हो नेट पे। नेक्स्ट इज वर्क स्टडी क्या होती है, ये बहुत जो जिसमें मैंने वेरी इंपॉर्टेंट लिखा है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि प्रिंसिपल्स ऑफ गुड फैसिलिटी लेआउट, इसमें से सिर्फ 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है कि प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं। जस्ट इन टाइम क्या होता है, जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री क्या होता है, क्रैशिंग क्या होती है। क्रैशिंग आपको ये टॉपिक मिल जाएगा नेटवर्क एनालिसिस वाले चैप्टर में से ही। एक तो आपने पर्ट एंड CPM का डिफरेंस करना है, एक आपने क्रैशिंग क्या होती है उसका डिफरेंस मतलब क्रैशिंग के बारे में नोट प्रिपेयर करना है थ्योरी के लिए। नेक्स्ट है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग क्या होती है, मोशन स्टडी और वर्क मेजरमेंट में क्या डिफरेंस है, टाइम स्टडी और मोशन स्टडी में क्या डिफरेंस है। क्योंकि आपको शॉर्ट में ना एक आधा डिफरेंस डेफिनेटली आपको मिलता है क्वेश्चन में, पेपर में आपको पक्का मिलेगा 1-2 डिफरेंस जो आते ही हैं। नेक्स्ट है आपको ना जो आपका फॉर्म का सब्जेक्ट है POM का, प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट में, इसी सब्जेक्ट में आपको सीक्वेंसिंग और EOQ में से एक प्रैक्टिकल
एक प्रैक्टिकल EOQ का आएगा और एक सीक्वेंसिंग का भी आएगा। तो आप इनको भी प्रिपेयर कर सकते हो। 2 आपको प्रैक्टिकल आएंगे, बाकी आपको 3-4 जो है वो थ्योरी के क्वेश्चंस आएंगे। उसमें से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वाले क्वेश्चंस है जो मैंने लिखा है, काफ़ी बार रिपीट हुए हैं ये वाले क्वेश्चंस। आई थिंक आपको ये काफ़ी आपको अगर जिनकी प्रिपरेशन नहीं है तो उनको काफ़ी चीज़ों की क्लैरिटी हुई होगी। अगर अब आज से भी आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो तो सबसे पहले आप सेकेंड यूनिट से स्टार्ट कीजिए। सेकेंड यूनिट कंप्लीट हो जाने के बाद अगर आपको लगता है कि फर्स्ट बहुत ज़्यादा है तो पहले आप शॉर्ट क्वेश्चंस कर लो, तो आपका इससे कॉन्फिडेंस आता है कि हमारी इतनी प्रिपरेशन हो चुकी है। फिर आप फर्स्ट यूनिट पे शिफ्ट हो जाना। फर्स्ट यूनिट पे उसमें से आप फर्स्ट चैप्टर कर लीजिए, फिर उसके बाद में PERT CPM का डिफरेंस कर लीजिए, ये 2 हो गए। फिर उसके बाद में फैसिलिटी लोकेशन कर लीजिए। तो ऐसे थोड़ा थोड़ा करके आप सारे क्वेश्चंस को कर लेना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल के नीचे कमेंट कर देना। थैंक यू एवरीवन।